शेयर बाज़ार के लिए सोमवार का दिन काफ़ी नेगेटिव रहा। निवेशकों के लिहाज से अगर देखें तो काफ़ी ख़राब उनके लिए ये आज का दिन रहा। अगर आप ओवरऑल वेल्थ की बात करें तो करीब 14 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के वेल्थ से साफ़ हो गए। आज अगर मार्केट कैप की बात करें तो उसके अलावा 1.5% निफ्टी गिरा, 1.5% करीब सेंसेक्स भी गिरा। लेकिन इन सारी गिरावटों की वजह क्या है? ये गिरावट हमारी अपनी नहीं है, इम्पोर्टेड गिरावट है। सबसे पहली बात तो ये समझने की है। गिरावट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? गिरावट का सबसे बड़ा सोर्स है यूएस। यूएस में जो परेशानी चल रही है उसकी वजह से ही गिरावट आ रही है। यूएस में परेशानी क्या है? परेशानी पॉजिटिव होते हुए भी उनके लिए परेशानी का फैक्टर है कि उनके यहाँ जो जॉब्स का डेटा आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है, यानी बेरोज़गारी वहाँ बहुत तेज़ी से घटी है। और इस बेरोज़गारी के घटने की वजह से हुआ ये है कि जो फेड की दरें घटने की बात हो रही थी, दरों में कटौती की बात हो रही थी, अब उस पर पॉज़ लग गया है, यानी अब वो जो दरें काटने की बात हो रही थी वो नहीं होगी। अब अगर दरें नहीं घटेंगी तो निश्चित तौर पर निवेशक जो है वो बाकी बाज़ारों से पैसा निकालेंगे और वो यूएस के मार्केट में डालेंगे। दूसरा फैक्टर एक ये भी है कि अभी ट्रंप की सरकार आने वाली है, तो कुछ दिनों तक जब तक कि उनकी नई सरकार फ़ॉर्म नहीं हो जाती है, वो शपथ नहीं लेते हैं, तब तक थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल ही सकती है। उसके अलावा आप देखिए कि जो डॉलर है वो इतना मज़बूत हो रहा है कि उसके मुकाबले सारी जो करेंसीज़ हैं, चाहे वो एशिया की करेंसीज़ हों या बाकी करेंसीज़ हों, वो सारी करेंसीज़ उसके मुकाबले कमज़ोर हो रही हैं, जिसका असर इन सारी इकोनॉमीज़ पर देखने को मिल रहा है। एक एक फैक्टर ये है कि जो रशिया में जो क्रूड को लेकर इम्पैक्ट हुआ है, जो बैन लगा है, उसका असर ये हुआ है कि क्रूड का जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ गया है। अगर आप देखें तो काफ़ी लंबे समय बाद क्रूड पहली बार $80 के भी पार निकला है। तो ये भी एक नेगेटिव खबर है। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट के लिए सुबह से ही काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट था और जब बाज़ार खुले, नेगेटिव ही खुले और जब क्लोजिंग हुई है तो इतनी ज़्यादा गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप देखेंगे तो वहाँ तो करीब 4 साढ़े 4% की गिरावट आपको देखने को मिली है। यानी ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहे। एक ऐसा बाज़ार आज सोमवार का रहा जिसे कोई रिपीट करके देखना नहीं चाहेगा। अगले दिन उसकी रिपिटिशन कोई नहीं चाहेगा। अब देखना ये होगा कि मंगलवार को बाज़ारों में क्या होता है। जो भी होगा अपडेट हम आप तक लेकर आएँगे। एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।